तो दांत हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ छोटे होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अहम रोल रखते हैं। तो हमारे दांत जो होते हैं बेसिकली दो मिनरल से मिलकर बने होते हैं, एक होता है कैल्शियम और एक होता है फॉस्फेट। इन दोनों के मिलाने से हमारे दांत बनते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं या जब हम बोलते हैं तो हमारे दांत ऊपर जो दिखाई देते हैं, दांत के दो पार्ट होते हैं, एक जो बोलते टाइम और मुस्कुराते टाइम जो दांत हमें ऊपर दिखाई देते हैं, एक वो पार्ट जो दांत मसूड़े के अंदर दबे हुए होते हैं। तो जो दांत हमें ऊपर दिखाई देते हैं उसको हम कहते हैं साइंस में क्राउन, और जो पार्ट्स टीथ का वो पार्ट जो गम्स के अंदर मसूड़ों के अंदर दबा हुआ होता है उसको हम कहते हैं रूट्स। और दांत हमारी लाइफ टाइम में से दो ही बार निकलते हैं, एक निकलते हैं मिल्क टीथ और दूसरे निकलते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो टीथ होते हैं जो छोटे बच्चों के अंदर निकलते हैं और ये टोटल 20 होते हैं, और एक टाइम पीरियड के बाद ये टीथ गिर जाते हैं, उसकी जगह पर रिप्लेस होकर के न्यू परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अगर वो टीथ किसी वजह से टूट गया या गिर गया तो उसकी जगह पर नया टीथ नहीं आ सकता, फिर हम डेंटिस्ट की हेल्प से उस जगह पर एक नया टीथ आर्टिफिशियली लगवा लेते हैं। और टीथ जो होते हैं वो हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसीजर जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर टोटल 8 होते हैं, और ये हमारी बॉडी टोटल 8 होते हैं और ये किसी भी चीज को काटने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं कैनाइन। कैनाइन ये टोटल 4 होते हैं और ये किसी भी चीज को टीयर करने में या किसी भी चीज को तोड़ने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं मोलर और प्रीमोलर। ये जो दांत होते हैं थोड़े से चौड़े होते हैं, थोड़े से फैले हुए होते हैं और ये अंदर की तरफ होते हैं। ये हमारे खाने को पचाने में, खाने को चबाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और किसी भी हार्ड चीज को तोड़ने की बारी आती है अपने दांतों की हेल्प से तो हम यहीं से तोड़ते हैं, या हम किसी भी कोक का बॉटल जो होता है कैप उसको भी हम यहीं से खोलते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे दांतों के इवोल्यूशन के बारे में। तो जो अक्ल डार्ट जो निकलती है हमारे और आपके अंदर, तो किसी किसी के इतना ज्यादा दर्द होता है या दांतों के अंदर इतना स्पेस नहीं होता कि वो अक्ल डार्ट बाहर पूरी तरीके से आ सके, या वो दांतों के अंदर इन्फेक्शन को वहां पर उस जगह पर पैदा कर देती है। तो करते क्या है, फिर हम उस अक्ल डार्ट को निकलवा के फेंक देते हैं, क्योंकि उसका कोई अहम रोल है ही नहीं। हमारे जो पूर्वज थे हजारों लाखों साल पहले, उस वक्त उसका अहम रोल था, लेकिन आज नहीं है। आज ये एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऐसा अंग है जो वेस्टिजियल है, जिसका कोई भी काम नहीं है, बस ये एक पूर्वजों की हमारे याद के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। दांत जो होते हैं वो किसी एनिमल्स के अंदर लाइफ टाइम में एक बार निकलते हैं, किसी के 2 बार निकलते हैं, किसी के 3 बार निकलते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके दांत लाइफ टाइम में एक बार निकलते हैं उसको हम कहते हैं मोनोफियोडोंट्स। मोनोफियोडोंट्स एनिमल्स के एग्जांपल में आप रैट है और आउल है, ये रोडेंट्स के एग्जांपल है। ये वो एनिमल्स होते हैं, गिलहरी भी होती है, गिलहरी। तो ये एनिमल्स जो वो होते हैं जिनके दांत पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार निकलते हैं। उसके बाद ये दांत अगर किसी वजह से टूट गए तो उसकी जगह पर नए दांत नहीं आ सकते। उसके बाद फिर आते हैं दूसरे डाइफियोडोंट्स। डाइफियोडोंट्स वो एनिमल्स होते हैं, डाइफियोडोंट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके दांत लाइफ टाइम में सिर्फ 2 ही बार निकलते हैं। जैसे हम और आप है, हमारे दांत सिर्फ लाइफ टाइम में 2 ही बार निकलते हैं, एक मिल्क टीथ और दूसरे परमानेंट टीथ। हमारे अलावा कैट है, डॉग है और इवन कुछ मंकीज भी होती हैं जिनके दांत लाइफ टाइम में 2 ही बार निकलते हैं। उसके बाद फिर आते हैं पोलीफियोडोंट्स। पोलीफियोडोंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में दांतों को बार बार निकालते ही रहते हैं। उसमें एक तो एलिफेंट है। एलिफेंट क्या करता है, मैंने ये पढ़ा है कि एलिफेंट लगभग अपनी पूरी लाइफ में अपने दांतों को 6 या 7 बार निकालता है। जो एलिफेंट होते हैं उनके दांत मोलर और प्रीमोलर जो होते हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद चेंज होकर के उसकी जगह पर नए आ जाते हैं। तो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में ये अपने मोलर और प्रीमोलर को 6 बार या लगभग 7 बार चेंज करता है। उसके बाद फिर आती है शार्क। ये तो हर 2 हफ्ते के बाद भी दांतों को चेंज करती है। अपनी पूरी लाइफ टाइम में लगभग 30,000 बार ये अपने दांतों को निकालती है। नए दांत आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, हर 2 हफ्ते के बाद भी दांतों को चेंज करती रहती है। ऐसी आपके लिजर्ड है और स्नेक है, ये भी एक टाइम पीरियड के बाद अपने दांतों को चेंज करते रहते हैं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। चलते चलते मैं आपको बता चलूं कि हमें दांतों की केयर करना ही बहुत जरूरी है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मेरे मुंह में या आपके मुंह में दांत नहीं होते तो बोलते वक्त हम कैसे लगते और हंसते वक्त हम कितने खतरनाक लगते, कितने अच्छे लगते, ठीक है ना। तो दांतों का अपना एक बहुत अहम रोल होता है। ये हमारे चेहरे को, हमारे फेस को एक शेप भी देते हैं और हमारे बोलते वक्त और हमारी मुस्कुराहट को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी बनाते हैं। बिना दांतों की स्माइल कैसी होगी आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। अब चलते हैं केयर के ऊपर। हमें अपने दांतों की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि हमारे परमानेंट टीथ जो होते हैं अगर वो किसी वजह से टूट जाते हैं तो उसकी जगह पर नए टीथ नहीं निकल सकते, फिर तो हमें डेंटिस्ट की हेल्प से नया टीथ लगवाना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ना आए तो उसके लिए हमें अपने रोजाना के टाइम में सुबह और शाम 2 टाइम में ब्रश करना चाहिए। प्लस जो बहुत ज्यादा शुगरी आइटम्स होती हैं, मीठी चीजें होती है, वो हमें थोड़ी सी अपने डाइट के अंदर कम करनी चाहिए। और अगर दांत में कोई दिक्कत है तो रेगुलर हमें अपने नियरली डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अब वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।